हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अपन सबसे पहले रीड करते हैं। क्या दे रखा है? क्या अनुपात 45 ग्राम, अनुपात 60 ग्राम और 36 किलोग्राम और 48 किलोग्राम समानुपात में है? समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात होता है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है और इन दोनों का अनुपात को सरल करना है। फिर चेक करना है कि इनका अनुपात बराबर है या नहीं। तो यही हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में चेक करके बताना है। तो करो हम स्टार्ट। तो चलो हम इसको बनाते हैं। देखो, हमें पहला अनुपात कितना दे रखा है? 45 ग्राम। अनुपात दे रखा है 60 ग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी तुम अनुपात को सरल करते हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इन दोनों की इकाई समान है क्या। आपको इकाई समान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी 45 ग्राम दे रखा है, यहाँ पे 60 के 7 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब इकाई तो समान है। तो आप इसको क्या कर लो? सरल कर लो। देखो कैसे करोगे। जब दोनों की इकाई समान होती है तो इकाई से इकाई क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब इन दोनों में आपको क्या करना है? सरल रूप में बनाना है। यानी आप सरल रूप में कैसे बनाओगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का अपन इन दोनों को भाग करेंगे। तो देखो, इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों को अपन किससे भाग कर सकते हैं? 15 से भाग कर सकते हैं। यानी 15 का टेबल अगर आप 3 बार बोलेंगे तो 45 आ जाएगा और 15 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी इस अनुपात को सरल करने पे हमें क्या मिला? अनुपात 3:4 मिला। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों को हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उनके लिए बता दूं, उनको क्या करना है? जैसे 45 और 60 का एचसीएफ निकाल लेना है। इन दोनों नंबर का क्या कर लेना? एचसीएफ निकाल लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस नंबर से ये दोनों डिविजिबल होंगे। तो 15 इनका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा और 15 से ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। जिनको नहीं पता चलेगा और डायरेक्टली पता चल रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। ओके, अब अगला देखो। तो ये तो हमने अनुपात सरल कर लिया। तो यहाँ से कितना मिला? 3:4 मिला। अब आगे और हमें एक अनुपात दे रखा है, उसको भी सरल करो। क्या दे रखा है? 36 केजी दे रखा है और अनुपात में कितना दे रखा है? 48 केजी दे रखा है। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो आपको इकाई देखना है। तो इकाई बराबर आ रहा है तो आप इसको सरल कर लो। देखो, केजी से केजी कट जाएगा, इकाई बराबर है, हटा दो। अब 36 और 48 को आप किससे सरल कर सकते हैं? तो डायरेक्टली पता लगना चाहिए 12 से। 12 का भाग 36 में भी जाएगा। कितने बार? 12 36 और 12 का टेबल 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो यहाँ से भी आपको अनुपात कितना मिल रहा है? 3:4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3:4 मिल रहा है। तो इन दोनों का सरल अनुपात निकाला तो भी 3:4 आया और यहाँ पे भी सरल अनुपात निकाला तो 3:4 आया। तो आप कह देंगे अतः 45 ग्राम अनुपात 60 ग्राम और 36 केजी अनुपात 48 केजी क्या है? समानुपात में है। और मैं आपको बता दूं, समानुपात का जो साइन होता है वो ऐसा लगाया जाता है। ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है? समानुपात में है। यही आपको चेक करके बताना था। आ गया सबको समझ में? अब अगला एग्जाम्पल देखो। देखो, सेम क्वेश्चन दिया है। क्या 30 40 45 और 60 समानुपात में है? तो आपको क्या करना है? पहले दो संख्याओं का अनुपात निकालना है और बाद वाली दो संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 30 का अनुपात निकालेंगे 40 के साथ और इस 45 का हम अनुपात निकालेंगे 60 के साथ। तो आप इनको सरल कर लो। क्या तुम्हें पता चल रहा है? 30 और 40 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 10 से भाग दे सकते हैं। तो 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 40 में 10 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने सरल किया तो कितना आ गया? 3:4 आ गया। अब 45 और 60 का भी आप अनुपात निकाल लो, सरल कर लो। तो इन दोनों को हम किससे भाग दे रहे हैं? 15 से। यानी 15 का भाग 3 बार दोगे तो 45 आ जाएगा। 15 का भाग आप 4 बार दोगे तो 60 आ जाएगा। तो इनका भी सरल अनुपात कितना आया? 3:4 आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये दोनों अनुपात क्या है? बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30:40 और 45:60 समान अनुपात में है, बराबर अनुपात में। और बराबर की जगह हम क्या लिख देंगे? 30:40 समानुपात आ जाएगा। जो ये साइन मैंने आपको बताया यहाँ पे आ जाएगा 45:60। यही आपको बताना था। तो यही क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चारों जो संख्या है वो किस में है? समानुपात में है। आ गया सबको समझ में? अगला एग्जाम्पल देखो। देखो, क्या 20 18 5 और 6 समानुपात में? ऐसे ही आपको चेक करना है। देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहली दो संख्याओं का अनुपात 20 अनुपात क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा।
जब भी आपको चार संख्याएं देगा तो पहली दो संख्याओं का अनुपात बनाना है और बाद वाली दो संख्याओं का अनुपात बनाना है। अब आप इनको क्या कर लो, सरल कर लो। 20 और 18 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 2 से। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला? 10:9 मिला। और 5:6 को तो हम और सरल नहीं कर सकते, तो पहले से सरल रूप दे रखा है। तो क्या तुम्हें ये अनुपात और ये अनुपात बराबर मिला? क्या तुम्हें 10:9 और 5:6 बराबर मिला? नहीं, ये तो अनुपात क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो आपको लिख देना है, अतः 20, 18, 5 और 6 समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। हमें चेक करके तो बताना था कि ये संख्याएं समानुपात में है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि पहली दो संख्याओं का अनुपात हमने निकाला तो 10:9 आ रहा है सरल करने पर, और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात 5:6 आ रहा है, तो हमें बराबर नहीं दिख रहा। तो हमने लिख दिया कि इन सभी संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या नहीं है? समान नहीं है। ओके, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब हमें समानुपात चेक करवाए तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।